तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद से संबंधित आर्टिकल्स की। ठीक है, तो दोस्तों हमने राष्ट्रपति और संसद से रिलेटेड आर्टिकल जो है कंप्लीट कर लिए हैं। तो उसका ही बीच का एक छोटा सा पार्ट था दोस्तों, जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में था। ठीक है, तो वो जो है हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 73, जो कि बताता है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति के विस्तार के बारे में। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद है आर्टिकल 74, जो कि हमें बताता है मंत्री परिषद का उल्लेख करता है आर्टिकल 74 में। यानी कि जो राष्ट्रपति है उसके लिए जो एक मंत्री परिषद होगी, जो कि उसको जो है राष्ट्रपति को जो है सलाह देने का कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि पहले होता है प्रेसिडेंट, उसके बाद होता है मंत्री परिषद और फिर होता है पीएम यानी कि प्रधानमंत्री। ठीक है, और जो प्रधानमंत्री है वो वास्तविक शक्ति यानी कि सरकार का जो मुखिया होता है। ठीक है दोस्तों, और अनुच्छेद 352(3) में जो है एक क्या होती है, कैबिनेट जो वो होती है। ठीक है, और जो कि जो है 44वें संशोधन जो इसमें किया, यानी कि दोस्तों ये है प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री के जो बाद आते हैं वो होते हैं कैबिनेट मंत्री, और फिर उसके बाद होते हैं राज्य मंत्री, और फिर लास्ट में होते हैं उप मंत्री। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि जो राष्ट्रपति है वो मंत्री परिषद की सलाह को एक बार जो है लौटा सकता है, लेकिन यदि मंत्री परिषद दोबारा भेजने पर जो राष्ट्रपति उसकी सलाह मानने के लिए जब बाध्यकारी होगा। और ये जो है 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो है ऐसा किया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 75 की। आर्टिकल 75 जो है वो मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान जो इसमें दिए गए हैं। यानी कि इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा होगी, और जो अन्य मंत्री हैं वो प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो की जाएगी। यानी कि आर्टिकल 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में। ठीक है, और जो अन्य मंत्री परिषद के सदस्य हैं उनकी जो नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर यानी कि प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ठीक है, बात कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री कौन होता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री जो है वो लोकसभा में जिस भी दल के नेता को जब बहुमत मिलता है, ठीक है, उसका जो वो सदस्य होता है। और किसी पार्टी को बहुमत न मिलने पर राष्ट्रपति उस पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देगा, लेकिन उसे जो 1 महीने के अंदर सदन में जो बहुमत पाना होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि आर्टिकल 75 ए का सब क्लोज ए, इसमें कहा गया है कि मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या जो लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यानी कि जो मंत्री परिषद में जो सदस्य होंगे और प्रधानमंत्री के सहित लोकसभा के सदस्यों की जो संख्या है वो 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और इसको जो है वो 91 संविधान संशोधन द्वारा जो जोड़ा गया है। उसके बाद है आर्टिकल 75 का क्लोज ए का बी, जिसमें कहा गया है कि किसी राजनीतिक दल का सांसद के किसी भी सदन का सदस्य जो 10वीं अनुसूची के जो पैरा 2 के अधीन उस सदन का सदस्य होने के लिए जो निरहित है, अपने निर्हरता की तारीख से प्रारंभ होने वाली और उस तारीख तक जिसको उसने सदस्य के रूप में उसकी पदावधि जो समाप्त होगी, या जहां वह ऐसी अवधि के समाप्ति के पूर्व संसद के किसी सदन के लिए निर्वाचन यानी कि चुनाव लड़ता है, तो उस तारीख तक जिसको वह निर्वाचित घोषित किया जाता है, उनमें से जो भी पहले हो की अवधि के दौरान खंड ए के अधीन मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए भी जो निर्धारित होगा, जो कि अयोग्य होगा, यानी कि दल बदल से रिलेटेड है 75 क्लोज बी का। ठीक है दोस्तों, ये ज़्यादा जरूरी नहीं है, सिर्फ आपसे एक तो ये पूछ सकता है कि कितने % होगी दोस्तों। ठीक है, और एक ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में है। ठीक है,
बस इतना आपको याद करना है। उसके बाद है 75 का भाग 2, जिसमें कहा गया है कि जो मंत्री हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर जो है वो धारण करते हैं। और 75 के 3 पार्ट में कहा गया है कि जो मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जो उत्तरदायित्व होगी। ठीक है। और 75 के 4 पार्ट में है शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति दिलाएगा। और 75 के पार्ट 5 में है कि जो मंत्री है वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। ठीक है। को जब किसी भी सदन के सदस्य 6 महीने के अंदर जो लेनी होगी। यानी कि इसमें कहा गया है कि यदि कोई सदस्य प्रधानमंत्री बनता है या कोई मंत्री बनता है, ठीक है, तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर किसी भी सदन का मतलब है कि लोकसभा और राज्यसभा के किसी एक सदन का जो से वो सदस्य लेनी होगी। ठीक है। और दोस्तों जो प्रधानमंत्री है वो दोनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन का जो सदस्य हो सकता है। ठीक है। जो इंदिरा गांधी थी और HD देवगौड़ा थे और मनमोहन सिंह थे, ये जो राज्यसभा के सदस्य थे और ये क्या प्रधानमंत्री थे। ठीक है। और राज्यसभा का सदस्य क्या होता है, सदन का नेता यानी कि लीडर ऑफ द हाउस। अब बात कर लेते हैं 75 के पार्ट 6 की, जिसमें वेतन और भत्ते जो वो दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपके मंत्री दिए गए हैं। पहला है कैबिनेट मंत्री, दूसरा है राज्य मंत्री, तीसरा है उप मंत्री। इनके बारे में पढ़ते हैं कि जो कैबिनेट मंत्री होता है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो सदस्य होता है यानी कि मंत्रालय का नेतृत्व करता है। जो राज्य मंत्री होते हैं ये स्वतंत्र प्रभार यानी कि कनिष्ठ मंत्री जो कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट नहीं करता है। राज्य मंत्री जो होते हैं वो उप मंत्री जो कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट करता है, जिसे आमतौर पर उस मंत्रालय में एक विशिष्ट जिम्मेदारी जो सौंपी जाती है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 76। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 76 जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, स्टार मार्क कर सकते हैं। महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल से संबंधित है। ठीक है। अनुच्छेद 76 में दिया गया है। ठीक है जी। और भाग 5 का पार्ट है। ठीक है। सबसे पहले तो इसके बारे में फैक्ट जान लेते हैं कि जो महान्यायवादी होता है वो सर्वप्रथम और सर्वप्रमुख जो है वो विधि अधिकारी होता है भारत सरकार का। ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है और सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश चुने जाने के लिए जो है वो जिन योग्यताओं की आवश्यकता होती है उनके जो योग्य हो। यानी कि जो महान्यायवादी किसको बनाया जाएगा ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश चुने जाने के योग्यताएं रखता हो उसको जो है महान्यायवादी जो है बनाया जाता है। और ये जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर जो पद धारण करता है, यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहे इसको जो है राष्ट्रपद पर बने रह सकता है और जब चाहे इसको हटा सकता है। ठीक है दोस्तों। और इसके जो वेतन और जो भत्ते हैं दोस्तों वो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भारत की ओर से जो है पेश होता है। ठीक है दोस्तों। और ये क्या है कि जो अटॉर्नी जनरल है वो सरकार के लिए जो पूर्णकालिक वकील नहीं होता, यानी कि इसे जो कभी भी हटाया जा सकता है। ठीक है। और महान्यायवादी को जो निजी कानूनी अभ्यास से जो वंचित नहीं किया जा सकता, यानी कि जो महान्यायवादी होता है वो किसी भी कोर्ट में जो अपनी प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक है। और प्रथम जो महान्यायवादी था वो था MC शीतलवाड़ और वर्तमान जो हमारे महान्यायवादी हैं वो है R वेंकटम रमनी। ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति जो है एक ऐसे व्यक्ति को भारत के महान्यायवादी के लिए नियुक्त करेगा जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो। ठीक है। और महान्यायवादी का जो कर्तव्य है वो कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना है। और महान्यायवादी को भारत के क्षेत्र में सभी अदालतों में सुनवाई का जो है अधिकार है। और महान्यायवादी जो है वो राष्ट्रपति की मर्जी तक पद पर रहेगा और राष्ट्रपति द्वारा जो निर्धारित पारिश्रमिक जो है प्राप्त करेगा, यानी कि राष्ट्रपति जितनी चाहे उसको जो है सैलरी दे सकता है। ठीक है। आगे दोस्तों सॉलिसिटर जनरल ये होता है कि जैसे कि महान्यायवादी है
अगर महान्यायवादी अपने पद पर नहीं है यानी कि कहीं बाहर गया हुआ है तो एक सॉलिसिटर जनरल जो है वो चुना जाता है। ठीक है, और ये क्या होता है, ये भारत के महान्यायवादी के बाद दूसरे सबसे उच्च पद वाले जो विधि अधिकारी होते हैं। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल यानी कि विधि अधिकारी अधिनियम 1968 के तहत एक वैधानिक जो पद है। और वर्तमान सॉलिसिटर जनरल की बात करें तो वह तुषार मेहता। ठीक है दोस्तों, महाअधिवक्ता जैसे कि दोस्तों सेंटर में महान्यायवादी होता है, वैसे ही जो वो राज्य में महाअधिवक्ता होता है, यानी कि राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी अनुच्छेद 165 के तहत इसका जो वर्णन किया गया है। ठीक है, और राज्यपाल जो कि एक ऐसे व्यक्ति को राज्य के लिए महाअधिवक्ता जो नियुक्त करेगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। और महाअधिवक्ता का कर्तव्य है कि वह कानूनी मामलों में सरकार को सलाह दे। ठीक है, और महाअधिवक्ता जो राज्यपाल की मर्जी तक पद पर रहता है और राज्यपाल द्वारा ही उसको जो है वो वेतन मिलता है। ठीक है दोस्तों, और ये जो महाअधिवक्ता है ये कोई सरकार का पूर्णकालिक जो है सलाहकार नहीं होता और यह जो है निजी कानूनी अभ्यास से वंचित जो है इसको नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, यानी कि अब बात करते हैं सरकारी काम काज का संचालन, यानी कि सरकारी काम कैसे होते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं आर्टिकल 77 की, यानी कि मंत्रियों के मध्य कार्यों का जो बंटवारा है वो राष्ट्रपति करता है। साथ साथ करना जैसे आप कहते हैं कि साथ साथ है यानी कि बराबर बराबर है, यानी कि इससे क्या हम क्या कर सकते हैं, यानी कि मंत्रियों का बंटवारा सब में हो गया बराबर बराबर। ठीक है, और मंत्रियों के सभी कार्य जो राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं, ये भी आर्टिकल 77 में दिया गया है। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 78 की। इसमें क्या कहा गया है, प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में जो बताया गया है, यानी कि प्रधानमंत्री के कार्य क्या है ये 78 में बताया गया है। तो क्या करेगा, यानी कि संघ के मामलों में प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से जो भी संबंधित है मंत्री परिषद के सभी निर्णयों के बारे में जो राष्ट्रपति को जो सूचित करना है। यानी कि प्रधानमंत्री का पहला कार्य है कि वो प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित मंत्री परिषद के जो भी निर्णय है वो राष्ट्रपति को जो है बताएगा। कौन? प्रधानमंत्री। दूसरा है कि संघ के मामलों में प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए जो राष्ट्रपति उसे मांग कर सकता है। यानी कि इसमें कहा है कि राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री से मंत्रियों के कार्य के बारे में जो वो ब्यौरा जो है उनसे ले सकता है। ठीक है, और पार्ट 3 में कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति को आवश्यकता हो तो किसी भी मामले में मंत्री परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत करना होगा जिस पर किसी मंत्री द्वारा जो निर्णय लिया गया लेकिन जिस पर परिषद द्वारा विचार नहीं किया गया। इसमें ऐसा कहा गया है यदि कोई जो मंत्री है वो ऐसा कार्य कर रहा है और उसके कार्य को जब वो पूरी मंत्री परिषद को जो नहीं पता तो राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री से पूछ सकता है कि भाई तुम हमारे जो मंत्री हैं वो पूरे मंत्रालय से क्या छुपा रहे हैं। ठीक है, ये जो है पार्ट 3 में कहा गया 78 के। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री इज द लिचपिन ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि ये लाइन किसने कही थी, ये कही थी नेहरू ने। ठीक है, यानी किसने कहा था कि जो प्रधानमंत्री है वो मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री के बीच जो है वो कड़ी का काम करता है। ठीक है दोस्तों, कड़ी का काम करता है। कड़ी का मतलब यानी कि जो मंत्री परिषद के कार्य हैं वो राष्ट्रपति को बताता है। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो कि आर्टिकल 75 में दी गई है। ठीक है, और राष्ट्रपति को जो लोकसभा में बहुमत दल के नेता को जो प्रधानमंत्री नियुक्त करना होता है। प्रधानमंत्री के कार्य, वेतन और शपथ के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री की शपथ, कार्य और वेतन, यानी कि राष्ट्रपति उसे जो पद और गोपनीयता की जो शपथ दिलाता है प्रधानमंत्री को, और प्रधानमंत्री का कार्य जो निश्चित नहीं होता
और वह जो है वो राष्ट्रपति की मर्जी तक पद पर बना रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि राष्ट्रपति कभी भी प्रधानमंत्री को बर्खास्त जो कर सकता है, ठीक है। और प्रधानमंत्री का जो वेतन है, जो भत्ता है, वो समय समय पर संसद द्वारा जो निर्धारित किए जाते हैं लोकसभा सदस्य के रूप में। अब प्रधानमंत्री की शक्तियों या कार्यों की बात करें तो वह राष्ट्रपति को संसद के सत्र बुलाने और स्थगित करने के संबंध में सलाह देता है। यानी कि संसद का सत्र कब बुलाना है, कब नहीं बुलाना, ये जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बताता है। और वह लोकसभा को भंग करने की सिफारिश भी राष्ट्रपति से कर सकता है प्रधानमंत्री। और वह जो सदन के पटल पर सरकारी नीतियों की घोषणा करता है, वह ऐसे व्यक्तियों की सिफारिश करता है जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाना है। यानी किसी व्यक्ति को मंत्री बनाना है तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बताएगा कि इस व्यक्ति को ये जो मंत्री बनाना है। उसके बाद जो प्रधानमंत्री वह मंत्रियों के मध्य विभिन्न विभागों का आवंटन और फेरबदल करता है। यानी कि किस व्यक्ति को कौन सा विभाग देना है, ये जो है राष्ट्रपति को बताता है। और वह जो मतभेद के मामलों में किसी भी मंत्री को इस्तीफा देने के लिए कह सकता है या राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। यानी कि यदि प्रधानमंत्री को लगे कि कोई मंत्री उसकी सलाह को नहीं मान रहा तो वह राष्ट्रपति से कहकर जाए उसको उसके पद से हटा सकता है। नेक्स्ट है कि वह प्रधानमंत्री की जो मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है और उनके निर्णयों को जो वो प्रभावित करता है। नेक्स्ट है कि वह सभी मंत्रियों की गतिविधियों का मार्गदर्शक, निर्देशक, नियंत्रक और समन्वय करता है। नेक्स्ट है कि वह पद से इस्तीफा देकर मंत्रिपरिषद का पतन कर सकता है। इसलिए यानी कि यदि राष्ट्रपति रिजाइन कर दे तो पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये जो है प्रधानमंत्री के कार्य थे, शक्ति थे। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें कि लंबे समय तक सेवा देने वाले जो प्रधानमंत्री थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने 16 वर्ष 286 दिन तक जो शासन किया। और जो चौधरी चरण सिंह थे उन्होंने 170 दिन जो है वो प्रधानमंत्री पद पर रहे। और जो चंद्रशेखर है वो 7 महीने रहे। वीपी सिंह की बात करें तो वो 11 महीने। और एचडी देवेगौड़ा जो कि 10 महीने। और जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं ये दोस्तों 1996 में 13 दिन तक रहे और 1998 में 13 महीने तक। ठीक है दोस्तों, ये जो है आपके लिए हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो बता दी जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि दोस्तों पॉलिटी की सीरीज चली हुई है। इससे पहले हमने जो है वो राष्ट्रपति वाला, ठीक है दोस्तों, इससे पहले हमने जो है वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री वाला आज की वीडियो में कर लिया। और जो पार्लियामेंट है उसकी भी वीडियो जो है यूट्यूब पर डाल दी गई है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया गया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं।